सभी लोग लाइव हो जाइए। ओके, सारा कुछ सही है। वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, सो लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंथैल्पी ऑफ एटमॉइजेशन। मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को एटम में कन्वर्ट करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमॉइजेशन। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट it is only for the gaseous state and atomic form, not for the ionic form. मीन्स आयंस के रिस्पेक्ट में नहीं लिया जाएगा। ओके, सारा कुछ क्लियर था यहां तक? तो एग्जाम्पल भी हमने बता दिए थे। आज ये नहीं है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? थोड़ा आप लोग पेशेंस बना कर रखिएगा। ओके, बताइए। अच्छा, H2 goes to 2H प्लस, इसके लिए हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या फाइंड कर सकते हैं क्या? इसके लिए नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्यों? इट इज ए आयन, आयंस के फॉर्म में ना, इसलिए दिस इज द पॉजिटिव आयंस, सो इट इज नॉट फॉर्म द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कंडीशन इज ओनली फॉर द एटॉमिक फॉर्म and its gaseous state. Okay, now second, नोट कर लेना, इसको नोट कराया था लास्ट में कि एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। एटॉमिक फॉर्म फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड इज दैट क्या था? गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट। ओके, वेल डन, इसको मैंने कवर कर लिया था। नाउ इसी में से नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। क्या बात है, बार बार बंद हो जा रहा, बड़ी समस्या है। ओके, नाउ कंटिन्यू। अरे कमेंट देखें कि आगे पढ़ाएं। समझ में नहीं आता कुछ, लाइव लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? कि हम इसको नेट देखें कि आगे पढ़ाएं। इससे अच्छा वही था, रिकॉर्ड करके सेंड करना वो ज़्यादा बेटर था। ओके, सब लोग लाइव हो जाइए। इसमें आगे पढ़ाएं कि इसमें मोबाइल देखें कि नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
स्क्रीन ब्लर है, स्क्रीन सही नहीं आ रही क्या? नेटवर्क इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे आ रही है आज? अब स्क्रीन सही आ रही है कि नहीं? नेट तो चल रहा है प्रॉपर। पढ़ाने का मन इसीलिए नहीं करता आधा, आधी एनर्जी तो उसको नेट सही करने में सही हो जाती है। देखो अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक लड़का धमकी दे रहा है कि लेक्चर बंद हो जाएगा तो नहीं पढ़ेंगे। अरे ना पढ़ो यार, हमारा इसमें कोई थोड़े जाएगा। पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे। हीट चेंज ड्यूरिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इज नोन एज, क्या कह रहेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑब्लिक बीई, ठीक है, ये रहेगा। देखो तो ये पॉइंट समझ में आया ना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड जो ब्रेक करेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। यहां पे कंडीशन ये भी रहेगी, ठीक है। कौन सी कंडीशन? सेम कंडीशन इन गैसेस स्टेट लिख लो। अच्छा, इन गैसेस स्टेट, ठीक है, और एटॉमिक फॉर्म में भी होगा क्योंकि इसके बाद ही आया ना। ठीक है, ये दिया जाएगा। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन, एटॉमिक फॉर्म में चेंज करने जो हीट रिलीज होगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दोनों इस एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है कि हीट चेंज ड्यूरिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड डिसोसिएट, ठीक है, इनटू इट एटॉमिक फॉर्म एट गैसेस स्टेट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑब्लिक बॉन्ड एनर्जी। ओके, नाउ ये तो हो गया आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके लिए एप्लीकेबल होगी? सिंगल बॉन्ड का मतलब एटॉमिक फॉर्म में एप्लीकेबल होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में एप्लीकेबल होगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। देखो, फॉर डायटॉमिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑब्लिक बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। जैसे H2 है, H2 का बेसिक मीन्स क्या हुआ? H और H के बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। H और H के बीच का तुम्हारा क्या सिंगल बॉन्ड है, और ये तुम्हारा गैसेस स्टेट में है ना, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में? 2H गैस में। तो सबसे पहले इसका बॉन्ड तो ब्रेक किया जाएगा ना, तो 2H गैस में कन्वर्ट हो रहेगा, ठीक है। तो यहां पे बताइए, हीट ऑफ एटमाइजेशन एप्लीकेबल होगा ना? हीट ऑफ एटमाइजेशन एप्लीकेबल होगा नहीं होगा? एप्लीकेबल रहेगा। ओके, नाउ अगेन अगर हम बात करते हैं Cl2 की, तो Cl2 भी तुम्हारा गैस है। Cl और Cl के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल, ठीक है। यहां ब्रेक करेगा, ये हो जाएगा 2Cl, वो भी कैसे? गैसियस कंडीशन में। हीट ऑफ एटमाइजेशन एप्लीकेबल होगा,
नाउ अगेन एग्जाम्पल और लिख लो। HCl है, ठीक है, HCl गैस और एक्वस दोनों में होता है तुम्हारा। HCl से क्या होगा, H और Cl की बीच जो बॉन्ड है उसको हमने ब्रेक किया तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा H गैस प्लस Cl गैस में, देन हीट ऑफ एटमाइजेशन इज एप्लीकेबल। ओके, ऑल राइट, इसको ध्यान दो। पॉइंट इज क्लियर। अब देखो तुम्हारा बैलेंस रिएक्शन है क्या, एक्चुअली H में कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा, देखो स्टेबल कंडीशन में कन्वर्ट कराओगे ना तो Cl Cl हो गया, ठीक है, H प्लस, ठीक है, Cl, ओके। ये तो तुम्हें हीट ऑफ एटमाइजेशन एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया, HCl लिया, देखते थोड़ा ध्यान से, ये Cl इसको ब्रेक कराया और हमने लिख दिया हाफ H2 गैस हाफ Cl2 गैस। बताइए इन दिस कंडीशन हीट ऑफ एटमाइजेशन एप्लीकेबल है क्या? फॉर दिस ये एप्लीकेबल है तो नहीं एप्लीकेबल है। चल रहा है कि नहीं? चलो चल रहा है, ठीक है। क्यों नहीं एप्लीकेबल? ये तुम्हारा कैसी है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो हीट ऑफ एटमाइजेशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या एप्लीकेबल हो जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि हम बॉन्डेड फॉर्म में ना, तो बॉन्ड एनर्जी भी एप्लीकेबल है क्या? नहीं है। क्यों? दिस इज इन बॉन्डेड फॉर्म, तो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा हीट ऑफ एटमाइजेशन एज वेल एज बॉन्ड एनर्जी। ऑल राइट, कंडीशन एप्लीकेबल है। नोट डाउन कर लिया? एक क्वेश्चन लिखो, एक फॉर्मूला लिख लो, लिखो एवरेज बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ये होता है फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर पॉलीएटॉमिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। बहुत सारे आइटम्स उसमें हैं, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला विल बी हीट ऑफ एटमाइजेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। हीट ऑफ एटमाइजेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको एक डिब्बा में बंद कर लो, नहीं तो भाग जाएगा ना। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी तो हो जाएगा हीट ऑफ एटमाइजेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। ऑल राइट, किसी कोई डाउट है? अब तो क्लियर है ना। नाउ इसी पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट CH4, ठीक है, CH4 के लिए हमारे पास जो ठीक है कार्बन गैसेस और 4 हाइड्रोजन गैसेस में, इसके लिए हीट ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू 1665 किलो जूल
पर मोल है, ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। देन फाइंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑब्लिक बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, पॉलीएटॉमिक बॉन्ड है ना, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है CH4, इसमें एक से ज़्यादा बॉन्डेड हैं, उसके लिए डेल्टा गिवन है। ओके, चल रहा है कि नहीं, चलने दो। सो कंडीशन एप्लीकेबल, फॉर्मूला ही लगाओ, एवरेज बॉन्ड एनर्जी होल, एवरेज बॉन्ड एनर्जी विल बी हीट ऑफ एटमाइजेशन 1665 डिवाइड बाई, देखो CH बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, देखो इसको एक्चुअली ऐसे बनाते हैं, कार्बन हमारे पास है, दिस इज योर, ओके, इसको जब हमने हीट कराया तो ये कार्बन गैस में आ गया और 4H बॉन्ड गैस में, ठीक है। तो एवरेज हीट ऑफ एटमाइजेशन निकालना है इसके लिए, तो कैसे निकालोगे, टोटल CH बॉन्ड कितने हैं, टोटल C और H बॉन्ड कितने यहाँ पे हैं, दिस इज द 4, सो दिस वैल्यू डिवाइड बाई 4, आंसर आ जाएगा आपका, इसको 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो दिस वैल्यू बिकम्स 416.25 किलो जूल पर मोल। एक बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 1 CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो 416.25 किलो जूल पर मोल एनर्जी ब्रेक होगी, ओके। यहां तक किसी कोई डाउट है, पॉइंट क्लियर है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, थोड़ा आप लोग पेशेंस रखिएगा। की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो लेक्चर कैसे कंप्लीट होता है चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, कभी बीच में बंद हो जा रहा है। ओके, नाउ ऑल इज क्लियर। देखिए आप लोग, वॉइस और वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है, कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। वाईफाई नेटवर्क सही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। एक्चुअल मैंने अपने इसको मोबाइल से चलाया, इसलिए हो सकता है स्क्रीन सही नहीं आ रही हो। सुनिए, वाईफाई सही नहीं है तो मोबाइल से चल रहा, मोबाइल से ऐसे ही ब्लर आना है। देखो वाईफाई नहीं पकड़ रहा है, ठीक है,
तो मोबाइल के नेटवर्क से वर्क हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। वैसे स्क्रीन तो ब्लर आ रही हो क्योंकि इसकी स्पीड मोबाइल की कम होती है, ठीक है, वाईफाई की ज़्यादा होती है। तो क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए क्या? जब चल नहीं रहा तो क्या किया जाए? अब बताइए, अभी भी ब्लर आ रहा है? अब तो आ ही रहा होगा, श्योर आ रहा होगा कि 16.2 चल रहा है। अच्छा, अब सही हुआ? बड़ी प्रॉब्लम है। पढ़ाने से ज़्यादा उस पर नेटवर्क पे फोकस करना पड़ता है। बताइए, अब स्क्रीन सही आ रही है? हेलो, अभी भी ब्लर है क्या? अब तो वाईफाई सही चलने लगा है। कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। ओके, अब तो सही आ रहा होगा ना? देखिए, सो लेट मी कंप्लीट दिस फॉर्मूला। तो डेल्टा इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, डेल्टा आर एच इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इस फॉर्मूले में कुछ मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, दिस इज द मेन, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले से पहले तुमको पढ़ाए हैं, इंथैल्पी चेंज क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, बट इन दिस केस क्या रहेगा? अभी भी स्क्रीन पर है क्या? अरे कॉलेज वालों को कौन समझाए? अब तो स्क्रीन ब्लर नहीं होगी, अब तो नेटवर्क सही आ रहा है। कैमरा थोड़ा साफ करना पड़ेगा। अब बताइए, स्क्रीन सही आ रही है? बताइए नाउ, ऑल इज क्लियर? स्क्रीन सही आ रही है? हमारा काम पढ़ाना है, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हैं, जो भी आदेश हुआ कॉलेज का उसी को फॉलो करेंगे ना। ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट। देखो, तो हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इस फार्मूले में मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया गया है, बट इन ऑल केसेज इंथैल्पी चेंज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कंसीडर करना, इसको मेन पॉइंट है, इसको स्टार बना लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। दिस इज द मेन फोकस, इसी पे होना चाहिए आपका। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2, लिखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ या एनर्जी ऑफ H2Cl2 एंड HCl रिस्पेक्टिवली कितना है, 104, 58, 103, 104, 58, 103 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये बनेगा कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, कैलकुलेट enthalpy of formation of this is of HCl,
HCl मीन्स 1 मोल के लिए डिफाइन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? ऑलवेज फॉर 1 मोल। ऑलवेज क्लियर, ठीक है, चलने दो। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 एंड HCl आर गिवन। ओके, 104, 58, 103 किलो कैलोरी। नाउ रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl आपको फॉर्म करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हाउ टू सॉल्व। देखो जब बॉन्ड एनर्जी दिया रहेगा, इन दिस केस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फार्मूला ये रहेगा। दिस फार्मूला अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। तो फार्मूले को अप्लाई कीजिए आप लोग, तो सॉल्यूशन आपके सामने होगा। ठीक है, तो डेल्टा RH एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सबसे पहले से एक रिएक्शन तो लिख लो। यस, देखो रिएक्शन ऐसे लिखो, H2 प्लस Cl2 गोज टू HCl। यहाँ पे 2HCl लिखो क्या, बताइए? 2HCl मत लिखो, क्यों? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम्हें HCl निकालना है। नाउ इसको इस फॉर्म में लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज फॉर 1 मोल। HCl कितना यहाँ पे 2 मोल बन जाएगा ना, इसलिए 1 मोल को डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा अब एंथैल्पी, नाउ फॉर्मूला लगाएंगे ये डेल्टा HR इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस, को जरा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। यू आर लाइव, फिर से लाइव हो गया, बंद हो गया था क्या बीच में? महान है। क्या बताएं, तो दिमाग ही खराब कर दिया। ओके, ऑल क्लियर, सब कुछ चल रहा है ना? बीच अपने आप बंद हो जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। देखो हमारे पास गिवन क्या है, ये हमने रिएक्शन निकाल लिया, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो नहीं, जो क्या है, हाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, इट इज डिफाइंड फॉर द ओनली 1 मोल के लिए। अच्छा ये गिवन क्या है, व्हाट इज दिस? Cl2 H2 ये ऐसे गिवन है। H2 जो है 2H में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू जो गिवन है 104 है। ठीक है, किलो कैलोरी। अगेन Cl2 जो है ये हो जाए 2Cl में चेंज हो रहा है ना, इसके लिए भी जो एनर्जी गिवन है कितना है, 58 किलो कैलोरी। अगेन HCl जो है ब्रेक हो रहा है, इसके लिए कितना है, H गैस और Cl गैस में, इन दिस केस 103 किलो कैलोरी। दीज आर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। नाउ अप्लाई इन दिस फार्मूला, इसमें आपको अप्लाई करना है, अप्लाई कर दो। देन
व्हाट विल बी कंडीशन? देखो हमारे पास निकाल लो डेल्टा आर एच, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है? इन दिस केस रिएक्टेंट इज हाफ टाइम्स H2, H2 का जो बॉन्ड एनर्जी कितना है? 104, ठीक है। इसके बाद प्लस हाफ टाइम्स Cl2, इसके लिए कितना है? 58 माइनस HCl कितना है तुम्हारा? 103। इसको सॉल्व करेंगे, ओके। दिस वैल्यू बिकम्स, ठीक है, 22, वो भी माइनस साइन के साथ आएगा, किलो कैलोरी। नाउ हेलो, चल रहा है ना? वी हैव कैलकुलेटेड, हमने कैलकुलेट किया है डेल्टा आर एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -20 किलो कैलोरी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl. हाउ टू सॉल्व? नाउ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl होता क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, enthalpies of formation of product minus summation of enthalpies of formation of reactant. ये तुमको फॉर्मूला हमने पढ़ाया था ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इन दिस केस इसकी वैल्यू मेरे पास 22 गिवन है, और प्रोडक्ट में कौन सा है? HCl है, इसका निकालना ही है। तो एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, चलो HCl केस को हमको निकालना ही है, माइनस बताओ H2 अपने ओरिजिनल कंडीशन में है ना, स्टेबल स्टेट में 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे स्टेबल है। गैसीय स्टेट में Cl2 भी स्टेबल है, तो इन दोनों कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, सब पढ़ा चुके हैं। तो इन दिस केस डेल्टा एफ एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl विल बी -22 किलो कैलोरी पर मोल, ओके। चल रहा है कि नहीं बताइए, किसी कोई डाउट है? एनीबॉडी डाउट? यू कैन कमेंट, तेजी के साथ कमेंट करो। किसी कोई डाउट है क्वेश्चन में? किसी कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। किसी कोई है? अरे सिंपल है, देखो यहाँ पे तुमको फार्मूले आने चाहिए, ठीक है, बस एक केमिस्ट्री है, यहाँ पे काम चल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यूनिट्स का, वो भी थर्मो मतलब कह सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पर मोल डिफाइन करना था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से ऑलरेडी इसको सिंगल कर लिया, HCl बना दिया। और ये फॉर्मूला तो जानते ही हो ना। किसी कोई प्रॉब्लम है तो रिवाइज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, जस्ट फॉर। चलिए नाउ नाउ इसी पे एक बेस्ट सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन इज दैट, नोट डाउन कर लो।
क्वेश्चन इज दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, B मीन्स होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH एंड Cl are 430 किलोजूल per mole and 240 kilojoule per mole, okay, respectively. And delta enthalpy of formation for HCl is minus 19 kilojoule per mole. Then find bond energy of HCl. जस्ट अपोजिट क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे. चल रहा है कि नहीं? ओके, अब तो सही चल रहा है ना. नाउ सॉल्व द क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन? बॉन्ड एनर्जी ऑफ HHCl एंड आर गिवन और डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl भी गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन. इक्वेशन कैसे राइट करोगे? यही इक्वेशन रहेगा ना. ऑल आर इन गैसियस फेज, सभी के सभी गैसियस फेज में रहेंगे. नाउ हमारे पास गिवन क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड और Cl बॉन्ड, मतलब H2 को जो कन्वर्ट किया गया है H और H में, इसके जो बॉन्ड एनर्जी कितनी गिवन है? 430 किलोजूल पर मोल, दिस इज गिवन. और Cl2 को कन्वर्ट किया गया है Cl बॉन्डेड Cl में, इसके लिए जो एनर्जी गिवन है किलोजूल पर मोल, इट आल्सो गिवन. और डेल्टा FH इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कितना गिवन है? माइनस 19 किलोजूल पर मोल. और पूछा क्या गया है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl पूछा गया है. दिस इज योर क्वेश्चन. शो कहाँ गया? ओके, नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेल्टा RH इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. राइट करेंगे. तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट केस में देखो तो हाफ ये हो जाएगा 430 माइनस प्लस हाफ, कितना गिवन है? 240 माइनस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये तुमको निकालना है, ठीक है. बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl ये तुमको निकालना है. अब देखो, अब ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, लेकिन यहाँ पे क्लू गिवन है. बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है बताइए? डेल्टा इक्वल टू बताइए समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. यहां से निकलेगा डेल्टा RH. तो यहाँ पे इस केस में प्रोडक्ट क्या है? HCl है. तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कितना गिवन है? दिस इज अ -90, दिस वैल्यू गिवन इज -90, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी रिएक्टेंट केस में? दिस वैल्यू बिकम्स 0 प्रेजेंट इन स्टेबल स्टेट. ओके, सो दिस वैल्यू बिकम्स, ये वैल्यू कितनी आ गई? -19 किलो जूल पर मोल. ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, यहां पुट करो. इस वैल्यू को ऊपर पुट करना है तो हो जाएगा -19 किलो जूल पर मोल इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है, इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 1/2 430 माइनस 1/2 240. देखो इसमें क्या गिवन, किससे निकालना है, थोड़ा क्वेश्चन ऐसे ही है. माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, ये तुम्हें निकालना है. नाउ कैंसिल आउट 215, कैंसिल आउट, तो -90 इक्वल टू 215, ये वैल्यू प्लस में आएगी, यहाँ प्लस रहेगा. ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो बिकम हो जाएगा 533 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl. नाउ इसको इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 90 माइनस 335 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl. कैलकुलेशन करने का तरीका है अपना अपना. ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तुम्हारे, ऐड होने पे कितना हो जाएगा 5. बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl 425. ओके, फिर तो नहीं बंद हो गया. बताइए, एनी हाउ ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, there are so many problems we are facing, but we can't lose our moral value. okay, मूड सही रखो, पढ़ाई करो. बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH एंड ClCl आर गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गिवन है, फाइंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl. तो क्वेश्चन रिलेट करेगा 2 या 3 एंथैल्पी को लेके. यहाँ पे 2 एंथैल्पी लिया गया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी. हो सकता है कंबसन ले ले, हो सकता है सब्लिमेशन ले ले. ठीक है, हो सकता है सोल्यूशन का आ जाए कहीं पे, तो डिपेंड करेगा. या फिर तुम्हारा, चलिए, तो ½ प्लस ये दिस इक्वेशन यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट, इसको आपको राइट करना पड़ेगा. ये हमने पर मोल के लिए डिफाइन किया, इसलिए यहाँ पे ½ प्लस Cl2 लिखा है. पर मोल के लिए डिफाइन होता है ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो यहाँ पे ये गिवन है H2 HH Cl2 ClCl, these values are given. This also given -19 kilojoule per mole. Bond energy of HCl you have to find. Okay, now we know that enthalpy of reaction equal to bond energy of summation of reactant minus bond energy summation of product. Okay, so now put the value. तो हमने इसमें रखा वैल्यू गिवन नहीं है, बट दीज वैल्यूज आर गिवन इन दिस इक्वेशन. यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट फॉर द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है ना, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्या होता है, वी नो दैट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट.
For this reaction, H2 and Cl2 are in stable condition. So, enthalpy of formation of reactant will be 0 and enthalpy of formation of product for HCl is given minus 19 kilojoule per mole. Minus 19 kilojoule per mole, and this value becomes 0. Now, enthalpy of reaction will be minus 19 kilojoule per mole. Put this value in this equation and you will find the enthalpy of formation. No, bond energy of HCl. बताइए, किसी कोई डाउट है? देखो, ये क्वेश्चन देखने में तो बड़े आसान लग रहा है ना, समझ में आया ना? आसान है भी, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल व्यू समझना, हर एक क्या गिवन है, क्या निकालना है। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे भी, ठीक है, हमारे पढ़ाने से थोड़ा बहुत तो आसान लग ही रहा होगा, क्योंकि हमारे एक पॉइंट पे क्वेश्चन कराते हैं। थोड़ा सा फार्मूला याद रखो, ठीक है? फार्मूले अगर तुमने कवर कर लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री वेरी इजी, सबसे आसान है। फार्मूले अगर तुम भूल गए तो भूल जाओ, फिर यहाँ क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑल राइट, सो इसको रफ कर देते हैं। अच्छा खासा मूड बना के पढ़ाओ। Okay, now some few question, और कुछ क्वेश्चन कर लो इसके, ठीक है? क्वेश्चन इज दैट, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है? नोट डाउन करो। फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जीज, लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जीज गिवन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, ठीक है? HH बॉन्ड की एनर्जी गिवन है 103 किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, जरा समझना इसको। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, दिस वैल्यू इज गिवन 99 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए 80 किलो कैलोरी। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। अगेन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 145 किलो कैलोरी पर मोल। फाइंड एंथैल्पी फॉर रिएक्शन, फाइंड एंथैल्पी फॉर रिएक्शन। एक रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी बताना है। रिएक्शन में ये आपको गिवन है, ठीक है? वैसे तुमको सब गिवन नहीं रहेगा, डायरेक्टली आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गिवन है। इसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजनेशन के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड से नहीं, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, बताइए इसके लिए।
Okay. Internet is running. Yes. Just solve this question. Okay, now what is given from the following bond energy? HH, CH, single bonds, C double bond, all are given. Enthalpy formation, enthalpy निकालना है for this reaction. इस रिएक्शन को देखो एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा, फिर समझ लो रिएक्शन तुमको ऐसे लिख दिया, एक्चुअली ऐसे दिया जाएगा, ये रिएक्शन ऐसे दिया जाएगा, ठीक है, और आपको बताएगा ये इतना दे सकता है C2H6, इसको थोड़ा कंडेंस कर लो C2H4, ठीक है, ये तुमको ऐसे देगा, you have to write down this reaction first in this frame. ओके इस फॉर्म में तो आपको रिएक्शन दिया जाएगा एग्जाम में. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन रिएक्शन इन दिस फॉर्म. ओके ऑल क्लियर है. चलिए नाउ enthalpy of reaction, we know that enthalpy of reaction with respect to bond energy क्या होता है, summation of bond energies of reactant minus summation of bond energies of product. All right, so in this reaction here these are the reactant and this is the product. Now according to bond we have energy. So first reactant में, reactant केस में देखेंगे यहाँ से, तो बॉन्ड एनर्जी बताइए हाउ मेनी एच नहीं पहले सी एच देखो, हाउ मेनी सी एच बॉन्ड आर प्रेजेंट, हाउ मेनी सी एच बॉन्ड, देयर आर 4 सी एच बॉन्ड, तो 4 सी एच बॉन्ड, सी एच बॉन्ड के लिए एनर्जी कितना है 99 है. अगेन हाउ मेनी सी डबल बॉन्ड, सी एक ही है तो प्लस सी डबल बॉन्ड सी के लिए कितना एनर्जी है 145. अगेन मैं समझ में आ रहा क्या, चलो अच्छा इसको बना लेते हैं ना कम से कम. इसको ऐसे लिख लो, फर्स्ट हाउ मेनी सी एच बॉन्ड, 4 सी एच बॉन्ड, एक सी डबल बॉन्ड सी है, ओके, एंड प्लस एच एच बॉन्ड एक है, ठीक है, माइनस ऑफ हाउ मेनी सी सी बॉन्ड, सी और सी तो एक ही बॉन्ड है, और सी एच बॉन्ड इधर कितना है 6 है, प्लस 6 टाइम सी एच बॉन्ड. ऑल राइट, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, वैसे आप लोगों को देखने में थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है, वहां पे कंफ्यूजन हो सकता था. नाउ पुट ऑल वैल्यूज, तो 4 इंटू सी एच बॉन्ड कितना गिवन है 99, प्लस सी डबल बॉन्ड सी कितना है सिंगल है, तो सी डबल बॉन्ड सी के लिए 145, अगेन प्लस एच एच बॉन्ड कितना है सिंगल है, एच एच बॉन्ड के लिए एनर्जी कितनी गिवन है 103, माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है सी सी बॉन्ड कितना है सिंगल है, सी सी बॉन्ड के लिए 80, प्लस सी एच बॉन्ड कितने हैं 6 है ना 336, तो 6 टाइम सी एच बॉन्ड की एनर्जी तुम्हारे पास 99 है. नो ओके, इन दिस केस नाउ सॉल्व, अब मल्टीप्लाई कर लो,
कैलकुलेशन अपना करो। This value becomes -30 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, लिख दो। कितना आ रहा है? कुछ गलत हो गया क्या? इसका आंसर तो पॉजिटिव में आ रहा है 145 6 7 आ रहा है। तुम लोग कितना आंसर आ रहा? किसी का आंसर आया? इतना ही आ रहा होगा सभी का, नहीं आ रहा क्या? कुछ गलत किया क्या हमने? वन 145 एक ही बॉन्ड है। 103 एक ही बॉन्ड है। 6 तो 644। आप लोगों को कितना आंसर आ रहा है? इतना ही आ रहा है ना? ठीक है ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है सारे, फिर बोल देता हूं सब मिलेंगे तुमको। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, किसमें किसी को डाउट है क्या? देखो क्वेश्चन तुमको इस फॉर्म में दिया जाएगा, जरा ध्यान रखना, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाएगा, यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म, तभी तुम्हें नंबर ऑफ बॉन्ड समझ में आएंगे। कितने सी एच बॉन्ड है, कितने सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड है, कितने सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड है। ऑल राइट, आज इसको खत्म करना है, ठीक है? तो रहा वो खत्म हो गया है, कोई समस्या नहीं है। कुछ बचा इसमें? सारा कुछ क्लियर है, ठीक है? चलिए, इसमें एक बाम कैलोरी मीटर होता है, अगर आप लोगों के पास 5-10 मिनट हो तो हम बता सकते हैं उसको, ठीक है? उससे क्वेश्चन आता है कभी कभी, जैसे कल एक दिख गया था ना। चलो थोड़ा समझ लेते हैं। बॉम कैलोरी मीटर, हेडिंग डाल लो, वही है लास्ट, ठीक है? 5 मिनट का गेम है, बता देते हैं। बोर्ड में तुमको अच्छे से पढ़ाया जाएगा बॉम कैलोरी मीटर, ठीक है? कंपटीशन में सिर्फ क्वेश्चन बेस तुमको पढ़ाना है, थ्योरी थोड़े लिखाना है यहाँ पे। देखो लास्ट खत्म हो जाए, ठीक है? उसी को हम पढ़ा देते हैं। हेडिंग डाल लो, कैलोरी मीटर, इसको हम लोग बॉम कैलोरी मीटर भी बोलते हैं।
बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं। मच्छर बहुत लग रहे हैं। चलिए इसका पहले फिगर देखो। बॉम्ब मीन्स होता है, अरे बम की बात कर रहे हैं, बम बम बोले। ठीक है, देखो समझ लो, एक फिगर बनाएंगे। इसके द्वारा हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू किसी फ्यूल जो एफिशिएंट बताया था ना, कैलोरीफिक वैल्यू बताया था ना। ठीक है, तो फ्यूल एफिशिएंट कौन होता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है पर ग्राम में। तो देखो थोड़ा समझ लो, फिगर एक बना लेते हैं अच्छा खासा। एक बॉक्स बना लो, ठीक है, दिख रहा है। यहां पे दिस इज योर बॉम्ब, व्हाट इज दिस, दिस इज योर बॉम्ब। ठीक है, देखो यहां पे क्या रहेगा, देखो ये तुम्हारा स्पार्क होता है, थोड़ा समझ लो इसको। कलरफुल बना दें क्या। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी सब्सटेंस रहेगा ये, जिसका मुझे कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो ये लेयर होती ना, बाहरी लेयर, थोड़ा समझना, ये किसकी बनी होती है, ये एक्चुअल में बना होता है कॉपर का। किसका बना होता है, दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, कॉपर का बना होता है। व्हाट इज दिस, यहां पे देखो एक कंटेनर है, उसके अंदर देखो यहाँ पूरे में क्या हुआ, वाटर फिल कर देंगे। क्या कर देंगे, वाटर फिल कर दिया हमने, इसको जल्दी से देखो। और यहाँ पे एक हमने लगा दिया फैन। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज दिस, इज द फैन। और एक मिनट, यहाँ पे एक लेयर और रहेगी, ये पूरा जो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पूरे में क्या है, वाटर फिल है। ओके, 1 मिनट, ये क्या हो गया, चल रहा है कि नहीं। देखो ये फैन होता है, इसको बोलते हैं स्टेरर। स्टायर होता है, स्टायर होता है ना, स्टायर होता है, स्टायरिंग प्रोसेस होती है ना, STIR होता है, स्टायर होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, देखो एक मिनट, मच्छर ने परेशान कर रखा, ये भी कम नहीं है, मच्छर ने बताओ परेशान कर दिया हमको। देखो ये क्लोज्ड है, बॉम्ब है। ठीक है, ये पूरा तुम्हारा एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर इस एरिया में वाटर फिल है। इसके अंदर क्या करेंगे, जिसका मुझे कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करना है, जिस सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस को यहाँ पे रखेंगे। और ये जो बॉक्स होता है किसका बना, कॉपर का बना होता है। ये तुम्हारा एडियाबैटिक है, जो ये लेयर है एडियाबैटिक है। ठीक है, एडियाबैटिक है, ये लेयर तुम्हारी एडियाबैटिक है। नाउ अब देखो इसके अंदर जो भी सब्सटेंस रखा, उसको जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, O2 चाहिए प्लस 30 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमने इसको प्रोवाइड किया, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे जलाने के लिए, हाउ टू स्पार्क, मतलब इसको बर्न करने के लिए यहाँ पे स्पार्क प्लग लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे माचिस लाग लगाएंगे हैं, यहाँ माचिस जलाएंगे क्या, अंदर जाके लाइटर जला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये पूरा क्लोज्ड है। ठीक है, तो स्पार्क प्लग रहेगा, स्पार्क प्लग वायर के द्वारा अटैच रहेगा, इसको बर्न कर देंगे। जब बर्न होगा यहाँ पे
फ्यूल कितना रहेगा, बहुत ही कम अमाउंट में 1 ग्राम लगभग लेते हैं, या 2 ग्राम या फिर 20 ग्राम, जितना कंप्लीटली बर्न हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या लिमिटेड है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन लिमिटेड है, प्रेशर भी है, तो जितना ऑक्सीजन उतना जलेगा। ठीक है, जलने के बाद गैसेज कम बननी चाहिए ना, गैसेज ज़्यादा बन गई ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी गैस बनेगी, हीट जनरेट होगी ना, हीट जनरेट, तो ये हीट किधर आएगी, ये हीट डिसिपेट होगी किसमें, कॉपर इसमें, ये बाहर जाएगी, बाहर जाने पे क्या होगा, ये वाटर में आएगी, ये तुम्हारी क्या है, हीट है। ये क्यू बाहर जाएगी ना, क्यू बाहर जाएगी, ये भी तुम्हारा क्यू बाहर जा रहा है, तो वाटर में हो जाएगा। अब देखो वाटर में क्या है कि हीट मिक्स करने के लिए इस टायर का यूज करेंगे, यहाँ से इसको फैन चला देंगे तो ये पूरी हीट मिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जितना हीट ये प्रोवाइड करेगा उतना हीट ये ले लेगा, कौन, वाटर। अब देखो यहाँ पे कंडीशन एक है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। तो कैलोरीमेट्री में या बम कैलोरीमेट्री में ऑलवेज क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है तुम्हारा। ठीक है, पॉइंट समझ में है ना। अब देखो ये वर्क कैसे करेगा, स्पेसिफिक हीट चेंज बताया था आप लोगों को मैंने, क्या होता है, और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करेगा। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हुआ, इसको नापने के लिए एक थर्मामीटर भी तो लगाना पड़ेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज योर थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर लगाएं जिससे हीट को हम लोग समझ सकें कितना हीट जनरेट हुआ यहाँ पे। ऑल राइट, अब वर्क कैसे करेगा, इसका वॉल्यूम तुम्हारा क्या रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ बॉम्ब कितना रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना रहेगा, 0 रहेगा। चेंज इन वॉल्यूम 0 रहेगा तो वर्क डन कितना रहेगा, वर्क डन तो 0 रहेगा। अब बताओ हीट जो जनरेट हुई वो क्या करेगी, हीट विल चेंज द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी ना, हीट जो भी जनरेट हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी इसको बढ़ा देगी। पॉइंट समझ में आया ना। देखो तो तुम्हारा बोर्ड में आ सकता है बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है। ठीक है, बस यहीं से इसका खत्म, कहानी खत्म, फार्मूले पुराने लगेंगे। जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर का आएगा तो फार्मूले पुराने लगेंगे। देखो V 0 है, W 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा बताइए, वी नो द स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, Cp क्या हो जाएगा, तो Cp हो जाएगा DH/dt हो जाएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट आएगी उसे बोलते हैं du/dt बोलेंगे। ठीक है, इन्हीं फार्मूलों से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ऑल राइट। तो ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे, जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर दिया जाएगा तो कुछ क्वेश्चन में तो V 0 रहेगा, जब W 0 रहेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओगे ना, तो W 0 रहेगा तो हीट जो जनरेट होगी इंटरनल एनर्जी चेंज में क्या करेगी, चेंज करेगी उसको, या तो बढ़ाएगी या तो कम करेगी। एक्सपेंशन में कम करेगी, तो एक्सपेंशन यहाँ पे हो नहीं रहा, तो कुल मिलाकर हीट बढ़ेगी। तो ये था तुम्हारा बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है ना, एक मिनट, प्रिंसिपल लिख लो, ये तो तुम्हारे बोर्ड में आता है। प्रिंसिपल क्या रहेगा, हीट जनरेटेड, हीट प्रोड्यूस इन बॉम्ब इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर।
ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा ये कॉपर जो होता है ना, बेस्ट क्या होता है, हीट एब्जॉर्बर होता है। जितना हीट तुम्हारा देगा सब डिसिपेट कर देगा ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल काम करता है, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं। इस पे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल आते हैं, ओके। और अच्छे ढंग से तुमको हो सकता है बोर्ड में हो, तुम्हारे यहाँ नहीं है, पता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखो, ठीक है। ये तुम्हारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और एक चलो हो गया, सब खत्म हो गया। इफिशियंसी आता है कभी कभी हीट इंजन की, एक फॉर्मूला लिख लो, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन का इफिशियंसी आता है कभी कभी, तो इफिशियंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं ईटा से, 1 माइनस T2 अपॉन T1 हो जाएगा। चलो इसको बाद बताएंगे, ये तुम्हारा कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे, बस पूरा कंप्लीट है। अगर देखो, अगर इसको हम लोग पढ़ाएंगे अच्छे ढंग से तो थर्मोडायनेमिक्स पूरा तुम्हारा का एक बुक है, ठीक है। आगे चल के तुम्हारा जितना आता है उतना तुमको मैंने पढ़ाया, पूरा सिलेबस तुम्हारा जितना है इससे भी कम है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलिए।